हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक अगेंस्ट चॉक्स एंड चीयर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टर्म समझेंगे। नेक्स्ट टर्म कौन सा है? विच इज nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी की nth टर्म। तो चलिए समझते हैं क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टर्म कौन सी है? nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी की जो है nth टर्म। इसका क्या मतलब है? हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या समझा था? हमने समझा था फर्स्ट टर्म एपी की फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हमने समझा था। एपी क्या था? हमने वो समझा था कि एक नंबर सीक्वेंस होता है। क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी फिक्स्ड होता है। और उसी फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो प्रीवियस टर्म से ऐड होकर आगे की टर्म को बनाता है। तो उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हमने समझा था पहली वीडियो में। तो हमने दो टर्म समझ ली थी। फर्स्ट टर्म विच इज जो लिस्ट ऑफ नंबर्स की स्टार्टिंग नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि A1, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये हमने समझा था। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एपी की nth टर्म। क्या होती है एपी की nth टर्म? देखिए, हमारे पास क्या थी? ये लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे कि हम फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते थे? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? फर्स्ट ही टर्म है, ए ही आएगा, ठीक है। जब हम आगे निकालते थे कि 3 मोर टर्म्स निकालनी है, क्या था? हमने एग्जांपल्स करे थे, क्वेश्चन करे थे कि आगे और क्या निकालनी है? 2 टर्म्स निकालनी है। आगे क्या निकालनी है? और मोर 3 टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालते थे हम? कि हमें सेकंड टर्म, कि हमें 4 टर्म्स दे रखी होती थी। क्या? 4 टर्म्स हमें आगे की ओर निकालनी थी। तो कैसे निकालते थे? A4 थी हम पे, तो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी थी। तो कैसे करते थे? A4 प्लस डी, यानी फोर्थ टर्म प्लस डी, ठीक है। बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? A प्लस 4D। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब समझिए से। तो हमें जब सेकंड टर्म निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे हम? A प्लस 1D। क्या लिखेंगे? A प्लस 1D, ठीक है। थर्ड टर्म को हम निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अगर हम थर्ड टर्म को ऐसे निकालें, क्या था कि सेकंड टर्म प्लस डी। और अगर ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें तो बात सेम है। क्या है? बात सेम है, पर हमें इस तरह से चलना है। क्या चलना है? इस तरह से चलना है। अभी बताएंगे क्यों चलना है। देखिए, हमें फोर्थ टर्म निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D। आए समझ? अब इसको देखिए, इस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2 - 1D। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 - 1D। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 4 - 1D। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 5 - 1D, इस तरीके से। और हम आगे ऐसे निकालते रहेंगे तो सेम ऐसे निकलता रहेगा। क्या क्या होता रहेगा? ऐसे ही जो है, अगर सपोज करो हमें करना है A 2000, तो क्या करोगे? सिंपल, A प्लस 2000 से कम जाओ, 1999D, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2000 - 1D। इस तरीके से सिंपल हमारी टर्म निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमें इसकी टर्म निकल कर आ जाएगी। अब ये जो कर रहे हैं, ये टर्म, इसकी टर्म निकलेगी, इसकी टर्म, इसकी टर्म, इसकी टर्म, इसकी टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं इसको हम? nth टर्म ऑफ एपी। और इसको लिखते कैसे हैं? लिखने का क्या तरीका है? ए एन बराबर A प्लस N - 1D। क्या करते हैं? क्या है इसका फॉर्मूला? इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एपी की जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्या है? क्या बोलते हैं सर? एपी की जनरल फॉर्म है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म पढ़ी थी,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही थी ना उसकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ऐसे ही एपी की जनरल फॉर्म क्या है? ये क्या है? ये nth टर्म ऑफ एन एपी, इसको बोलते हैं हम nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। ये इसका फॉर्मूला है कि जो हमें क्या कहते हैं, कोई हमें दे दिया जाए कि हमें nth टर्म निकालनी है, यानी कि इसकी टर्म निकालनी है हमें, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल थर्ड में क्या है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एबी 2 7 12। यानी कि हमें 10th टर्म निकालनी है एपी की, यानी कि 10वीं टर्म निकालनी है एपी की, कि जो एपी की 10th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है 10th टर्म की। तो चलिए निकालते हैं। ये कौन सी टर्म है हमारी? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म है हमारी, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है एपी की। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होती है? जो नंबर्स की एपी के नंबर्स का स्टार्टिंग नंबर होता है वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म। साफ सीधी सिंपल बात है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? सेकंड। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। कैसे? a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा? 7 और a1 क्या है? 2। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 में से 2 गए 5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, ठीक है। तो हमारी क्या फॉर्मूला हमने भी पढ़ा है? क्या पढ़ा हमने nth टर्म ऑफ एन एपी का? जो उसका जनरल फॉर्म है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी कुछ दिन पहले। अब इस फॉर्मूले को लगा के ये इसमें पुट कर दो। सिंपल। कैसे? nth टर्म हमें क्या निकालनी है? nth यानी 10th टर्म, तो क्या लिखेंगे उसको हम? a10। आया समझ? क्या लिखेंगे? a10। a क्या है निकल का हमारा? 2 प्लस n क्या है हमारा? 10। ये क्या है? n ही तो है हमारा, क्या है? n क्या है? 10 ही तो है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 माइनस 1। d क्या है हमारा? 5। ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 2 प्लस ये कितना? 5, सॉरी 5 टाइम्स, सॉरी 10 में से 9 गए, 9 इंटू 5। ठीक है। 8 10। 2 प्लस 5 9 45। तो क्या आ गई हमारी 10th टर्म ऑफ एन एपी? 47। क्या आ गई? 47 आ गई हमारी 10th टर्म। तो यानी कि जो हमारी 10th टर्म की वैल्यू होगी वो होगी 47। क्या होगी? 47 होगी हमारी। ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 2। सेकंड टर्म की 7, थर्ड टर्म की 12, ऐसी फोर्थ टर्म की कुछ होगी, फिफ्थ टर्म की कुछ होगी, सिक्स टर्म की कुछ होगी। बट हमें पूछी गई है इसमें 10th टर्म क्या होगी एपी की। एपी की यानी 10वीं टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी, तो 10वीं टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी? 47। सो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? इसमें कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला पुट करो, आंसर आपके सामने। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने। बस क्या है, थोड़े से चेंजेस होंगे क्वेश्चंस में, वो कैसे धीरे धीरे समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 4 में क्या लिखा है? ये हमें 21 18 15 क्या दे रखी है? नंबर्स दे रखे हैं। हमें एपी फाइंड करना है किसका? -181 का। यानी कि कौन सी टर्म की वैल्यू है, हमें टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट थर्ड एग्जांपल में क्या करा था हमने कि हमें 10th टर्म फाइंड करनी थी, यानी 10th टर्म पे कौन सी वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है कि इस वैल्यू की टर्म फाइंड करने की, इस वैल्यू की ये वैल्यू कौन से टर्म पे है। आया समझ? बिल्कुल उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मीन्स एकदम अपोजिट, इसका उल्टा। पहले हमने क्या फाइंड करी? उस 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करी। अब हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है? उस वैल्यू की टर्म फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है। अगर हमें देखो 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 समझो,
10 टर्म की हमने क्या करी, वैल्यू फाइंड करी, क्या थी, निकल गई 47। ठीक है, इस 81 को हटाओ, मानो इधर 47 दे रखा होता तो फिर क्या था, 47 की वो फाइंड करो, 47 कौन से टर्म पे बैठा हुआ है, तो क्या थी 10 टर्म। ये है इसका मतलब। देखो और दोबारा अच्छे समझो, क्या हमें क्या बोल रहा था कि 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करने को, कि 10वीं टर्म पे कौन सी वैल्यू है, तो कौन सी थी 47। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसकी टर्म फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म पे बैठा हुआ है, क्या, कि ये कौन सी टर्म पे बैठा हुआ है, कौन सी टर्म पे, 10 टर्म पे। सिंपल। तो यही चीज हमें जो है इसमें दे रखी है कि जो -81 है, हमें इसकी टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म पे है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, ऑल्सो देयर इज एनी टर्म जीरो, यानी कि जीरो कौन सी टर्म पे है, क्या जीरो भी कोई टर्म पे है, अगर है ऐसा तो अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 21, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या है A2 माइनस A1, यानी कि 18 माइनस 21, तो -3। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है, इसकी टर्म फाइंड करने को बोल रहा है, क्या सॉरी, क्या फाइंड करने को बोल रहा है, इसकी टर्म। ठीक है, और हमें एन क्या दे रखी है, हमें -81। ठीक है, एन क्या दे रखी है, हमें -81 दे रखी है, पर ये कौन सी टर्म पे है, यानी ये कौन सी टर्म पे है, ये फाइंड करने को बोल रहा है। तो चलिए ये हम पे आ गई, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, A+n-1D। ठीक है, अब क्या है हमारा, ये -81 है। ठीक है, ए हमारा क्या है 21 प्लस एन क्या है, एन ये तो फाइंड करना है हमें, तो ये खाली n-1, डी क्या है हमारा -3। देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या करता है, एन में क्या लिखा था 10, क्यों, क्योंकि हमें एन दे रखा था, इसमें हमें एन फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि हमें एन टर्म बोली है फाइंड करने को, यानी क्या बोली, हमें इसकी टर्म फाइंड करने को बोली है। तो चलिए -181 21 प्लस इसको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 3। ठीक है, -81 21 प्लस माइनस माइनस का 3n प्लस का 3, माइनस का 81 21 और 3 कितना हो गए 24 -3n। ठीक, माइनस का 3n इसको हम यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, इधर क्या ऊपर से 24 उतारा और ये माइनस का 81 वहां जाके प्लस का 81, तो 3n क्या है हमारा, 4 और 1 5, 8 और 9, सॉरी 8 और 2 10, 105। अब n को यहाँ करेंगे और 3 इसके डिवाइड में, 3 से इसको काटेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिस 35। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 35, यानी कि जो हमारी -81 है कौन सी टर्म है, 35th टर्म है हमारी, क्या है 35th टर्म इज -81, यानी कि क्या है A35 इज -81। आया समझ, ये था, आया, ये चीज निकालनी थी हमें, ये चीज, गॉट इट। और उसमें हमें क्या निकालनी थी, ये चीज, इसमें हमें क्या निकालनी, ये चीज, समझ आए। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि जीरो की भी कोई टर्म है, जीरो भी किसी टर्म पे है, तो चलिए देखते हैं। तो हम जीरो को क्या मानेंगे, लेट ए एन इज जीरो। ठीक है, हमने एन टर्म को क्या मान लिया, जीरो मान लिया, तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर A+n-1 डी। ए एन क्या मान लिया हमने, जीरो माना है। ठीक है, ए क्या है हमारा, वही लिखो फिर से 21 प्लस एन क्या है हमारा 0, ओ सॉरी n-1, डी क्या है हमारा -3। ठीक है, 0 21 ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस का 3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 0 इजकल टू ये कितना 24 -3n। अब क्या होगा, 3n को यहाँ ले जाओ,
और ये 24, n बराबर 24/3 कितने पे, 8 पे। तो n क्या आई हमारी, 8, क्या आ गई 8। सो हमारा जीरो कौन से टर्म पे है, 8 टर्म पे, क्या है 8 टर्म पे। सो सो 8th टर्म इज जीरो। तो हमारी जीरो कौन से टर्म पे है, 8th टर्म पे। कौन से पे, 8th टर्म पे हमारी जीरो। ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड या थर्ड टर्म है। ऐसे हमारी फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स आएगी, सेवंथ आएगी, 8th टर्म आएगी। 8th टर्म क्या होगी हमारी, जीरो। ठीक है, और ऐसे फिर आगे चलेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करके क्या है 35 आएगी। तो 35th टर्म कौन सी हमारी, -81। समझ आया। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। यानी कि हमें एपी डिटरमाइन करनी है, एपी हमें निकालनी है, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने हैं जिसमें हमें थर्ड टर्म 5 दे रखी है, सेवन टर्म 9 दे रखी है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला थर्ड टर्म क्या है हमारी, फिफ्थ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। सारा किसका खेल है, फॉर्मूले का खेल है। किसका, फॉर्मूले का। तो हमारे थर्ड टर्म क्या है, 5 है, यानी कि ये क्या है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये हमारी थर्ड टर्म है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, ए हमारी क्या है पता नहीं, प्लस एन यानी कि 3 - 1। वाई, बिकॉज ये हमारी एन ही तो है, तो 3 - 1। डी क्या है हमें पता नहीं। अब 5 बराबर ए, ये कितना, प्लस 3 में से एक गए 2, तो कितना हुआ 2d हो गया। ये हमारी क्या बन गई जी, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसका निकालेंगे, इसका कैसे करेंगे जी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 9। ए क्या है पता नहीं जी, एन क्या है हमारा 7 - 1 डी। 9 ए प्लस 7 में से एक गए 6 डी। तो ये हमारी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, यानी सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्या, सेकंड है हमारी 9 ए प्लस 6 डी, फर्स्ट क्या है 5 ए प्लस 2d। तो देखिए हमारी वो बन गई, करिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट, ये कट जाएगा, 6 में से 2 गए 4d। तो हमारा क्या आ गया डी, साफ सिंपल सी बात है 1 आ गया। 4 में से 4 काटो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा डी क्या है, डी की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमें क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 5 बराबर ए प्लस 2d। 5 बराबर ए प्लस 2d कितना है 1। 5 बराबर ए प्लस 2 1 जा 2, और ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 में से 2 गए कितने 3, ए की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो डी की आ गई 1, ए की नहीं। तो देखिए ए की वैल्यू आ गई 3, डी की आ गई 1। तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई निकल के 3, क्या आ गई 3। तो ये क्या A1 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कौन सी टर्म तक है, सेवन टर्म तक, सिक्स टर्म, सेवन टर्म एंड एवरेज। अब हमें क्या निकालनी है, इस एपी को निकालना है, डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी निकल के 3। ठीक है, सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, डी को प्रीवियस टर्म से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, डी को, डी क्या है हमारा फिक्स्ड टर्म है, उसको हम क्या करते हैं प्रीवियस टर्म से प्लस करते हैं। तो 3 से क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे क्या आया 4 आया। ठीक है, थर्ड टर्म क्या करेंगे 1 हम ऐड करते जाएंगे, कितना आया 5। फिर कितना आया 5 में 1 प्लस करा 6,
6 में 1 प्लस करा 7, 7 में 1 प्लस करा 8, 8 में 1 प्लस करा 9। देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारी फिफ्थ। देखिए थर्ड टर्म फिफ्थ है हमारी, सिक्स टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 7 है, सिक्स टर्म 8 है, सेवन टर्म 9 है। ये देखिए सेवन टर्म क्या, देखिए 9। तो ये तो पूछा था हमसे, हमें एपी डिटरमाइन करना था, हमने एपी डिटरमाइन कर दिया एंड ये है हमारा आंसर। कितना सिंपल, समझ आया। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल 6 में क्या दे रखा है, ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखी है एपी की। हमें चेक करना है कि क्या 301 इस एपी की टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 301 इस किसी टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पुट करिए। सबसे पहले क्या बताया है, फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी 5, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 5 कितने हुए 6। एन टर्म क्या है 301, ठीक है। हमें एन टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, एन टर्म निकालनी है कि कौन से टर्म पे है कि नहीं है। चलिए फॉर्मूला हमारा एन टर्म का a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या है एन टर्म हमारी 301, a क्या है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 जो हमें निकालनी है, डी क्या है हमारा 6, ठीक। 301 5 प्लस ये कितना है भाई, कितना आया 6n प्लस माइनस माइनस 6 होगा 6। 301 5 और 6, 5 में से क्या गए माइनस का 6, तो क्या हो गया -1, ये प्लस का 6n, ये यहाँ जाके कितना हुआ 302 और ये 6n। अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, एन ये ना 302 को 6 में से क्या करें, 6 में से 302 को काटेंगे। तो चलिए काटते हैं, 6 5 का कितना 30, ठीक है। फिर 0 लग गया, फिर क्या बचा पॉइंट, क्या क्या लिख देंगे 2 लिख दो, एज इट इज 2 लिख दो। 2 कितना करेंगे 3 पॉइंट, फिर इसको हम करेंगे कितना 20 0 यानी कि कितना 3 पे करेंगे तो 8 बार 3 बार पे 18 यानी कि 3, तो 50.3। ये क्या आ रहा है, इससे इसके ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख लो। तो ये क्या आ रहा है 50.3। तो यानी कि हमारा 301 इस एबी के टर्म में कहीं भी स्टैंड नहीं करता। वाई, बिकॉज एन जब कभी भी एन टर्म की वैल्यू पॉइंट में या माइनस में, क्या पॉइंट में या फ्रैक्शन में आए, या माइनस में या फ्रैक्शन में या पॉइंट में, तो इसका मतलब हमारा जो एन टर्म है यानी कि वो उधर लाई नहीं करता है। क्या है, लाई नहीं करता है। सो क्या लिखेंगे आप, 301 is not a lie in lie in टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि जो 301 है ये इस एपी की किसी भी टर्म में लाई नहीं करता है। सो दिस इज आवर आंसर। क्या है, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल 7 में क्या दे रखा है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि ऐसे कितनी 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। कितना सिंपल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 की टेबल में हम चलते हैं, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है 12 से। कहाँ से, 9 के बाद क्या आता है, सीधे 12 आता है। तो 2 डिजिट नंबर हमारा कहाँ से 12 से स्टार्ट होता है, फिर 12 पे क्या आता है 15, फिर 18, फिर 19 20 21, देन ऐसे चलते 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 कहाँ एंड होता है 99 पे। यहीं पे तो एंड होगा 99 पे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर पूछा है ना, तो जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे कितने 2 डिजिट्स के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है 2 डिजिट्स के नंबर्स 12 से, जो 3 की टेबल में आते हैं।
और कहाँ पे एंड होते हैं 99 से। समझ आए? अब हम क्या करेंगे, क्या हमने पढ़ा है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 12, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3, और एन टर्म क्या है हमारी दिस क्या है 99। ठीक है, तो हमें एन टर्म फाइंड करनी है जिसको हम बोलेंगे कि इतने डिजिट्स जो है डिविजिबल है 3 से। फॉर्मूला हमारा एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म क्या है हमारी 99, ए क्या है हमारा 12, एन -1, एन हमें निकालना, डी हमारा क्या है 3 है, ये क्या लिखे 3, 99 12 प्लस कितना 3 एन प्लस माइनस 3, 90 12 में से 3 गए 9 बचे प्लस 3 एन, ये इधर जाके क्या हो गया माइनस कितना हो गया 90, ये कितना है 39। अब एन को हम क्या करेंगे 90/3, तो चलिए इसको हम काटते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ गया 30, तो एन हमारा क्या आ गया 30। सो क्या लिखेंगे हम, सो 2 digits numbers which are divisible by 3 is 30, यानी कि जो 3 से डिवाइड होती हैं 2 डिजिट नंबर्स वो कितनी होती है, वो 30 होती है। कितनी होती है 30 होती है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होती है। समझ आया? कितना इजी था, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 8 में क्या है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, और ए भी हमें दे रखा है 10 7 4 -62। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 11 टर्म फाइंड तो करनी है, बट कहाँ से, पीछे की तरफ से। कहाँ से, पीछे की तरफ से। अभी हम कैसे फाइंड करते आ रहे थे, आगे की तरफ से हम फाइंड करते आ रहे थे। ठीक है, हमें क्या करनी है 11 टर्म फाइंड करनी है पीछे की तरफ से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इसको, ये हमें क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। जब हमें 11 टर्म पीछे की तरफ से फाइंड करनी है, कि पीछे की तरफ से जो है 11 टर्म कौन सी है हमारी, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या इसको रिवर्स कर देंगे, हमारा लास्ट देखिए क्या है एन, क्या है -62, इसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके देख लेते हैं, तो देखिए क्या है कॉमन डिफरेंस हमारा -3। पता है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है -3 है हमारा, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। जब ये पीछे से 11 टर्म हमें फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे। तो कैसे, इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, क्या करेंगे -62 को हम क्या करें रिवर्स करके फर्स्ट टर्म में ले आएंगे। और सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट टर्म प्लस डी, क्या करते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या करते हैं हमारी माइनस का 56। ठीक है, ठीक, और ऐसे 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 करके क्या है हमारा 4 है 7 है 10। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 11 टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, इधर से। तो हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। हमने इसी को इधर क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मान ली। ठीक है, रिवर्स कर दिया, और ये क्या है, और इसको क्या कर दिया हमने उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। सिंपल इतना करा है। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा के हमें जो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -62 कॉमन डिफरेंस, और हमें एन टर्म निकालनी है, यानी 11 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला है, a + n-1 d, और एन टर्म क्या है हमारी, ये मतलब क्या है 11 टर्म निकालनी है हमें। a क्या है हमारा -62 प्लस n क्या है हमारा 11 -1 d क्या है हमारा 3, माइनस का 62 एंड प्लस ये कितना हुआ 10,
और 3 माइनस का 62 प्लस 10 3 जा 30 माइनस का तो हमें 11 टर्म क्या आगे करके माइनस का कितना माइनस का 32। ठीक है, तो क्या आ गई हमारी 11 टर्म इज माइनस का 32। ठीक है, यानी कि जो हमारी पीछे से जो 11 टर्म है वो क्या है -32 है हमारी, क्या है -32 है हमारी जो 11 टर्म है पीछे से हमने जो निकाली है, यहाँ से पीछे से तो निकाली है हमने, तो हमने क्या करा इसको रिवर्स कर दिया। ये तो पूछा है 11 टर्म हमें फाइंड करनी है लास्ट से, यानी इधर से हमें 11 टर्म फाइंड करनी है, तो हमने इसी को रिवर्स कर दिया और यहाँ से हमने क्या करा इस तरह से करके निकाल दिया। अगर हम इस तरह से चलते इस तरह से तो काफी लंबा प्रोसेस बैठता, तो हमने क्या है सबसे इजी वे ये है इसको इस तरह से करना। ठीक है, जब भी लास्ट से पूछी जाए कोई भी टर्म तो इस तरह से आपको ये अप्लाई करके फॉर्मूला और रिवर्स कर देना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। सो हमारी क्या लिखेंगे, सो 11th term of an AP from the last is -32। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं इसके। सो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 9 एग्जांपल 10 में क्या दे रखा है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि 1000 रुपीज क्या है इन्वेस्ट करे गए हैं 8% पर सिंपल इंटरेस्ट पर हर साल। ठीक है, एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, यानी कि क्या करना है हमें हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर अब आगे ये क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यानी कि जो इंटरेस्ट है एपी बना रहा है, अगर बना रहा है तो हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट कितना, 30 साल का इंटरेस्ट हमें जो है फाइंड करना है कि 30 साल पे कितने इन्वेस्ट करे हर साल, यानी 30 साल पे कितने उसने जो है इन्वेस्ट करे ये हमें फाइंड करना है अगर एपीयू बना रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, यही होता है ना। अब क्या बोल रहा है कि हमें हर साल का निकालना है, तो चलिए पहले साल का निकालते हैं हम। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल कितना 1000, रेट कितना 8% है ना, और टाइम टाइम यानी 1, एक साल का निकाल रहे हैं हम पहले, और ये 100, तो क्या आएगा 2 से 2 जीरो कट्टी। ठीक है, 8 1 जा 8 और ये कितना हुआ 80, तो यानी कि फर्स्ट ईयर का कितना है 80। तो चलिए इसे सेकंड ईयर का निकालते हैं। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, प्रिंसिपल 1000% 8 इंटू कितने का 2 साल का निकालना, 100, 2 से 2 जीरो कट गई, 8 2 16 और 16 को 10 से करो तो रुपीज कितना आया 2 साल का आ गया 160। ऐसे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1000 इंटू 8 इंटू कितना 3, क्योंकि 3 साल का कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं, 2 से 2 से कट गए, 8 3 जा 24, तो यानी कितना 240। तो देखिए एपी बना रहा है, एपी बन रही है, जी हाँ एपी बन रही है 80 160 240 एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, यानी कि क्या है हमारी एपी बन रही है। इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इसका सेम आ रहा है, क्या है डिफरेंस इनका, इसका भी 80 है इसका भी 80 है, क्या है 80 80 क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि हमारी एपी फॉर्म कर रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है इंटरेस्ट, हाँ कर रहा है, तो हमें 30 साल का निकालना है इंटरेस्ट, क्या निकालना है 30 साल का, यानी कि 30 टर्म क्या हो गई हमारी 30 ईयर, यानी 30 टर्म निकालनी है हमें। तो चलिए निकालते हैं। नाउ
इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, यानी ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन क्या हो गया हमारा, ए 30, यानी फर्स्ट वन क्या है हमारी 80। ठीक है, प्लस एन यानी 30 माइनस वन, डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है 80। ठीक है, तो ये हो गया 80 प्लस ये कितना 29 इंटू 80, तो यानी कि 80 प्लस 29 80 कितना हुआ 902 ये हो गया आपका 2320। तो क्या है हमारा ये 0 8 9 10 और ये आ गया हमारा 2400, यानी कि जो हमारा 30 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 2400। So interest at the end of 30 year is rupees 2400। ठीक है, यानी कि जो 30 ईयर्स का जो 30 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, होगा 2400। समझ आया, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल 10 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। क्या लिख रहा है इसमें, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, यानी कि 23 रोज प्लांट्स है, गुलाब के पौधे हैं जो एक रो में है, 21 सेकेंड रो में है एंड 19 थर्ड रो में है। ठीक है, और लास्ट रो में क्या है, सबसे लास्ट में 5 रोज प्लांट्स है। तो देखिए एपी बन रही कि नहीं बन रही, बन रही है ना। तो देखिए यही हमें सॉल्व करना है। साफ साफ शो हो रहा है कि क्या है, साफ साफ शो हो रहा है कि क्या है एपी, क्या हो रहा है एपी वर्ड प्रॉब्लम में एक तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। कैसे, 23 फर्स्ट रो में है, यानी कि कितने हैं फर्स्ट रो में, कितने हैं 23, सेकंड रो में 21, 13 रो और थर्ड रो में 19, और ऐसे करके है एंड सो ऑन, और लास्ट में कितने 5। तो देखिए हमारी बन गई एपी, बन गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनके बीच में ऐसे और कितने हैं, तो यही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 23, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, दिस माइनस दिस, 21 माइनस 23, तो क्या है, माइनस का 2, और इसे भी देखेंगे तो माइनस का 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन टर्म का ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एन टर्म क्या है हमारी 5, ए क्या है हमारा 23 प्लस एन क्या है हमारा फाइंड करना है, डी क्या है हमारा माइनस का 5 23 प्लस माइनस ये कितना माइनस का 2n और प्लस माइनस माइनस यानी 2n, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, 5 23 और 2 प्लस करो तो 25 माइनस का 2n, 25 यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 25 माइनस का 2n, कितने आए माइनस का 20, ये माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आया एन हमारा 20 माइनस 20 अपॉन में 2, तो यानी 10, तो कितने हैं 10, तो एन टर्म क्या आ गई हमारी। तो कितनी रोज है इनमें, जब ये लास्ट पूछ रहे थे, लास्ट हमारी लास्ट रो हमारी 5 है, तो यानी कि कितनी रोज इसमें हम 10 रोज। क्या लिखेंगे, देयर आर नंबर ऑफ रोज इज 10। सो ये है हमारा आंसर। तो देखिए किस तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, जिसको हमें एपी के थ्रू क्या है सॉल्व करना था। कितना सिंपल था, खाली क्या है बस एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का जो एन टर्म है इससे खाली में
फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना, और थोड़ा सा बस क्वेश्चन को समझना है। एंड आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। एंड इस एग्जांपल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।